Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal, your computer teacher. डियर स्टूडेंट्स, साइबर स्फीयर एंड इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग क्लास 9th जो कि पीटीबी का नया सिलेबस है जो कि 2025 में लॉन्च हुआ है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर यूनिट नंबर 5 जो कि सॉफ्टवेयर सिस्टम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर बेटा हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है, ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसकी टाइप्स कितनी होती हैं और ये टाइप्स किस किस तरह काम करती हैं, और उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर की अहमियत क्या है। इसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कैसे काम करता है और इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल है। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने जो है वो कुछ की कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए, जो की फीचर्स थे उसके, जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको डिस्कस किया। लाइक हमने डिस्क क्लीनअप को डिस्कस किया, उसके बाद हमने बैकअप सॉफ्टवेयर को डिस्कस किया, इसके अलावा हमने कंप्रेशन टूल्स को डिस्कस किया और इसके अलावा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डिस्कस किया। तो आज बेटा हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है डिवाइस ड्राइवर्स के रिलेटेड। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और जितना आप लोग इस इल्म को आगे फैलाओगे आपके इल्म में भी इजाफा होगा। ठीक है बेटा, तो आज के हम लोग टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक है आज का डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स जिस तरह हमारे जो है वो कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडो की अहमियत है, इसी तरह हमारे डिवाइस ड्राइवर्स की भी अहमियत है, क्योंकि सिस्टम जो भी हो वो अकेला काम नहीं कर सकता जब तक उसके कंपोनेंट्स उसके साथ काम नहीं करते। डिवाइस ड्राइवर बेसिकली क्या होते हैं, जो हम लोग कंप्यूटर के साथ डिफरेंट डिवाइसेस अटैच करते हैं उन डिवाइसेस की फंक्शनैलिटी के लिए, चाहे वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं या सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं, उनकी फंक्शनैलिटी यानी काम करने को रूटीन में लाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए या रेगुलरली स्मूथली काम में लाने के लिए जो है वो हम लोग कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जो उन डिवाइसेस को चलाने में मदद देते हैं, उन हार्डवेयर कंपोनेंट्स को चलाने में मदद देते हैं, हम लोग उनको डिवाइस ड्राइवर्स कहते हैं। सो इनकी इंपॉर्टेंस भी ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह बहुत ज्यादा है। डिवाइस ड्राइवर्स फैसिलिटेट्स, ये हमें फैसिलिटी देता है टू कम्युनिकेशन बिटवीन द हार्डवेयर डिवाइसेस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडो और जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जो हम इसके साथ अटैच करते हैं, चाहे वो हमारा कीबोर्ड और माउस हो या फिर हमारे उसके अंदर उसके साथ जुड़ा हुआ मॉनिटर हो या फिर कोई हम लोग साथ में एक्स्ट्रा डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर हो, स्कैनर हो, इन चीज़ों को अगर हम लोग अटैच करते हैं या फिर इवन के इंटरनेट को अटैच करते हैं, तो इन सारी चीज़ों का ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यानी विंडो के साथ कनेक्शन कम्युनिकेशन बनाने के लिए जो है वो हमारे ड्राइवर्स इस्तेमाल होते हैं। इंश्योरिंग दैट द डिवाइसेस फंक्शन करेक्टली, ये इस चीज़ की इंश्योरिटी करवाती हैं कि ये सिस्टम जो है वो करेक्टली काम कर रहा है, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। इमेजिन योर कंप्यूटर एज अ सुपर हीरो विद मेनी पावर्स, कि आपका कंप्यूटर जो है वो एक सुपर हीरो है। लाइक आप लोग जैसे गेमिंग पीसी बनाते हैं ना, गेमिंग पीसी के अंदर आप लोगों ने हर चीज जो है वो एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा अच्छी से अच्छी, इसके अंदर जो है वो आपने हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी मतलब कि उसके अंदर एसएसडी लगवा लेनी, उसके बाद इसकी वीजे की कैपेसिटी इतनी ज्यादा बढ़ा देनी कि आपकी गेम के जो व्यू मतलब उसका जो वीजे है, रेजोल्यूशन है, वो बहुत ज्यादा अच्छी हो सके। इसके अलावा उसके साथ आप कीबोर्ड पावरफुल इस्तेमाल करते हैं एंड सो ऑन। तो यही आप समझे कि आपका कंप्यूटर जो एक सुपर हीरो है जिसके अंदर बहुत सारी पावर्स आपने ऐड की हुई है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा रैम, एसएसडी एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें उसके अंदर आपने ऐड की हुई है। बट समटाइम्स इट नीड्स हेल्प टू टॉक टू इट्स गैजेट्स। गैजेट्स क्या होते हैं, जो इसके साथ जुड़ी हुई चीजें या फिर जो काम कर रही होती है चीजें, तो बाज़ औक़ात उनके साथ इनको मिलके काम करना पड़ता है। लाइक द प्रिंटर, जैसे प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया और माउस हो गया, क्योंकि अगर गेमिंग पीसी भी है तो उसके अंदर ये चीजें तो लाजमी है, जॉयस्टिक का यूज करना हो आपने या फिर किसी और फंक्शनलिटी का यूज करना हो, कोई भी ऐसी डिवाइस जो है वो उसका इस्तेमाल अगर करना हो तो वो लाजमी तौर पे हमें जरूरत पड़ सकती है। सो हेयर वेयर डिवाइस ड्राइवर्स कम इन, तो यहाँ पे जरूरत पड़ती है हमें डिवाइस ड्राइवर्स की। सो अ डिवाइस ड्राइवर इज लाइक अ ट्रांसलेटर, ये एक ट्रांसलेटर होता है बिटवीन द कंप्यूटर एंड इट्स गैजेट्स। कंप्यूटर्स और इसके जो गैजेट्स यानी अज्जा हैं या इसके मुख्तलिफ जो हिस्से हैं, लाइक इंसान की बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, इसी तरह जो कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके दरमियान कनेक्शन का, कम्युनिकेशन का काम जो है वो हमारे डिवाइस ड्राइवर्स करते हैं। तो कुछ यहाँ पे मैंने डिवाइस ड्राइवर्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला हमारा प्रिंटर ड्राइवर। आपको पता है कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें आउटपुट लेने के लिए फिजिकली जो हार्ड कॉपी की फॉर्म में अगर हम पेज के ऊपर
जो प्रिंट लेना चाह रहे हैं, मतलब जो है वो हम लोग रिजल्ट लेना चाह रहे हैं, तो हम उसके लिए जो है वो प्रिंटर को यूज करते हैं। तो प्रिंटर जो है वो इसी तरह जो है वो काम करना शुरू नहीं कर देता, बल्कि उसके लिए लाजमी है कि प्रिंटर के ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड हों, मतलब कि हेल्प्स द कंप्यूटर टू सेंड द करेक्ट सिग्नल्स। और ये काम क्या करते हैं कि एग्जैक्टली सही सिग्नल, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के रिलेटेड सही सिग्नल्स देता है टू द प्रिंटर को, सो इट कैन प्रिंट द डॉक्यूमेंट, ताकि वो डॉक्यूमेंट को प्रिंट सही तरह से कर सके। यानी प्रिंटर ड्राइवर्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं? प्रिंटर को ड्राइव करने के लिए, प्रिंटर को उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लिंक करवाने के लिए। उसके बाद हमारे ग्राफिक कार्ड ड्राइवर्स हैं। ग्राफिक आपको पता है कि हमारा वीजीए के रिलेटेड है, रेजोल्यूशन के रिलेटेड है। मेक श्योर द कंप्यूटर कैन डिस्प्ले इमेजेस एंड वीडियोस करेक्टली ऑन द स्क्रीन, कि ये स्क्रीन के ऊपर हमारे जो विजुअल्स हैं, हमारी जो तस्वीरें हैं, हमारी जो वीडियोस हैं, उनको अच्छे रेजोल्यूशन के साथ जो है वो वहां पे दिखाएगा। वीजीए ड्राइवर्स अगर इंस्टॉल्ड नहीं होंगे, लाइक आप नई एक विंडो कर लें, अगर उसके ड्राइवर्स आपकी वीजीए इंस्टॉल्ड नहीं है, तो आपको वो पिक्सल्स उसके फटे फटे नजर आएंगे, क्योंकि रेजोल्यूशन पिक्सल से डिसाइड करती है। तो वीजीए ड्राइवर्स क्या करता है? उन पिक्सल्स को मैक्सिमाइज करता है, उनको एक अरेंज करता है ताकि वो सही तरीके से काम कर सके। उसके बाद बेटा हमारे एनआईसी कार्ड और एनआईसी ड्राइवर्स होते हैं, यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ड्राइवर्स। मींस इट इज यूज्ड फॉर नेटवर्किंग फीचर्स, यानी नेटवर्क के रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होता है। मेक श्योर द कंप्यूटर कनेक्ट्स टू द नेटवर्क एंड वर्क स्मूथली, और कि ये इस चीज को इंश्योर करवाता है कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क एनवायरनमेंट के साथ टच है और स्मूथली काम कर रहा है, चाहे वो आपका सिंपल नेटवर्क एक लैब में क्रिएट किया हो, या फिर आपका वो नेटवर्क जो है वो इंटरनेट के ऊपर काम क्यों ना कर रहा हो। आप जी बेटा, उसके बाद हमारा कि हाउ डिवाइस ड्राइवर्स वर्क, यानी ये डिवाइस ड्राइवर्स अब काम कैसे करते हैं, मतलब अगर हम इनको काम में लाना चाहते हैं, या फिर अगर हम लोग इनके साथ वर्किंग करना चाह रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, तो कैसे ये करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर आ जाती है इंस्टॉलेशन। ड्राइवर इंस्टॉल हमें करने पड़ते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा। अब जो लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं विंडोज के अंदर कुछ अपडेट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन फिर भी हमें अगर कोई नई डिवाइस अगर हम कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे, लाइक हम प्रिंटर यहाँ लेके आते हैं, या फिर हम लोग स्कैनर अटैच करते हैं, या फिर हम लोग कोई भी और ऐसी डिवाइस जो है जो कि वर्किंग के अंदर मतलब कि हम लोग लाना चाह रहे हैं और उसको कंप्यूटर के साथ अटैच करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए लाजमी तौर पे कि उसका ड्राइवर हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो इंस्टॉलेशन मीन्स क्या है? व्हेन यू कनेक्ट अ न्यू डिवाइस टू योर कंप्यूटर, जब भी आप कोई नई डिवाइस कंप्यूटर के साथ अटैच करते हो, यू ऑफन नीड टू इंस्टॉल अ ड्राइवर, तो आपको ड्राइवर को इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब ड्राइवर डिवाइस और इनके सिस्टम सॉफ्टवेयर के दरमियान राब्ता है। द ड्राइवर एक्ट एज अ ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर का काम करता है, यानी उनके दरमियान कम्युनिकेशन का काम करता है। कन्वर्टिंग द जनरल इंस्ट्रक्शंस, जो आम इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको चेंज करता है फ्रॉम द कंप्यूटर से इनटू स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, खास इंस्ट्रक्शंस के अंदर, दैट द डिवाइस कैन अंडरस्टैंड और अंडरस्टूड, जिसकी मदद से जो है वो डिवाइस जो है वो उन इंस्ट्रक्शंस को, उन हदायत को समझ लेती है, समझ सकती है। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा हमारे ऑपरेशंस, यानी ये काम कैसे करते हैं। वंस इंस्टॉल्ड, जब एक ड्राइवर इंस्टॉल हो जाता है, द ड्राइवर हेल्प्स द कंप्यूटर एंड द डिवाइस टू वर्क टुगेदर स्मूथली, और उसके बाद ऑटोमेटिकली ये बिहाइंड द स्टेप काम करता रहता है, और उसके बाद जो है ये वर्किंग में रहता है और स्मूथली वर्क करता रहता है, लगातार काम करता रहता है। अब बेटा इसके हम रियल लाइफ एक एनालॉजी जो है, या फिर एनालॉजी के साथ साथ हम कह सकते हैं रियल लाइफ एग्जांपल हमारे पास है, जिसके अंदर हम लोग ये इंस्टॉलेशन, इसके अलावा जो है वो कम्युनिकेशन और ऑपरेशन ड्राइवर के बारे में कंप्लीटली जान सकते हैं। जी, टीवी रिमोट कंट्रोल जो आप घर में आम यूज करते हैं, उसके अंदर क्या है? थिंक ऑफ अ डिवाइस ड्राइवर लाइक अ टीवी रिमोट कंट्रोल। आप एक डिवाइस ड्राइवर सोचो जैसे कि टीवी का रिमोट कंट्रोल है। टीवी आपके पास डिवाइस है, इट कैन चेंज अ चैनल, एडजस्ट। टीवी जो में हमारे पास बेटा एक डिवाइस है, इट कैन चेंज अ चैनल, इट कैन चेंज चैनल, एडजस्ट द वॉल्यूम एंड मोर, बहुत सारे काम करता है। यानी हम उस डिवाइस की मदद से क्या कर सकते हैं? हम चैनल चेंज कर सकते हैं, हम आवाज चेंज कर सकते हैं, उसके बाद कलर, रेजोल्यूशन, ये वो ऐसे बहुत सारे इफेक्ट्स जो हैं वो इम्पैक्ट्स जो हैं वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। बट इट नीड्स इंस्ट्रक्शन, लेकिन उसकी जरूरत किस चीज की होती है? हदायत की जरूरत होती है, इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है, और वो इंस्ट्रक्शंस किसने देनी है, कैसे देनी है, वो हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद रिमोट कंट्रोल, इसके अंदर क्या है? वो ड्राइवर है बेसिकली। ड्राइवर क्या है? जो कम्युनिकेशन दरमियान में करवा रहा है, किसके दरमियान? टीवी के दरमियान और उस रिमोट के दरमियान, मतलब के जो यूजर है उसके दरमियान और टीवी के दरमियान। सेंड्स द करेक्ट सिग्नल्स टू द टीवी टू परफॉर्म दीज एक्शन, कि यानी जो हम लोग बटन प्रेस करें
लाइक अगर हम वॉल्यूम का बटन प्रेस करें तो उससे इंस्ट्रक्शन मिल रही है कि वॉल्यूम को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, तो उसको इंक्रीज या डिक्रीज करे एंड सो ऑन। इसी तरह जो है वो अगर वो कह रहा है कि कोई और ऐसा काम मतलब कि लाइक दैट जो है चैनल चेंज करना या फिर कुछ भी, तो इसका मतलब है कि वो हमारा एक रिमोट कंट्रोल ड्राइवर के तौर पे काम कर रहा है। उसके बाद हमारी बात आ जाती है यू, दैट्स मीन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर हो गए या आप, क्या होता है, यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू वॉच, आप क्या देखना चाहते हो, और एडजस्ट, क्या चीज एडजस्ट करना चाहते हैं, एंड यूज द रिमोट कंट्रोल टू टेल द टीवी, टीवी को मतलब इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कि ये वाला काम करो, ये ना करो, ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है। मींस के इस पूरी की पूरी एग्जांपल के अंदर क्या चीज है कि टीवी हमारे पास डिवाइस है और यू आप यूजर हो, और ड्राइवर जो है बेसिकली रिमोट कंट्रोल है जो आप दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन का काम कर रहा है। ठीक है, और इसके अलावा बेटा ये इसकी कंप्लीट वर्किंग है कि हमें ड्राइवर इंस्टॉल करके उनके दरमियान कम्युनिकेशन बनानी पड़ती है उस डिवाइस के दरमियान, और दूसरी चीज कौन सी है, वो हमारा जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और इसका ऑपरेशन क्या है कि जब एक दफा ये इंस्टॉल हो जाता है और उसके अलावा बार बार हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ता बल्कि कंप्यूटर काम करता रहता है। यहाँ पे बेटा मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है प्लग एंड प्ले डिवाइसेस के बारे में। प्लग एंड प्ले डिवाइसेस वो होती हैं जो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाती हैं, खुद ब खुद ही अटैच हो जाती है, उनके लिए ड्राइवर्स की जरूरत नहीं पड़ती। लाइक आप लोग यूएसबी उसके साथ अटैच करते हैं, यूएसबी खुद ब खुद जो है वो चलना शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर आप लोग बात करें जो है वो हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है, ये ऐसी डिवाइसेस हैं जो यूएसबी पोर्ट्स के अंदर जैसे हम लोग लगाते हैं खुद ब खुद चलना शुरू हो जाती है। इनके ड्राइवर या तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटोमेटिकली मौजूद होते हैं या फिर ये खुद ब खुद प्लग एंड प्ले हो जाते हैं। प्लग एंड प्ले का मतलब यही है कि जैसे हम उसको लगाएं खुद ब खुद वो चल पड़े, जैसे हम बिजली का स्विच लगाते हैं और वो चीज ऑन हो जाती है, चलना शुरू हो जाती है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आज का डिवाइस ड्राइवर्स के बारे में जो लेक्चर था। इस उम्मीद करता हूं बेटा इसकी आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। इन ड्राइवर्स को आप लाजमी तौर पे विंडो इंस्टॉलेशन के बाद इंस्टॉल करके प्रैक्टिस कीजिएगा, नई डिवाइस अटैच करके लाजमी तौर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, अपडेटेड रखिएगा। और डिवाइस को अपडेटेड रखना या ड्राइवर को अपडेटेड रखने का मतलब यह है कि आप अपनी जो डिवाइस है उसको हर काम के काबिल बना रहे हैं या फिर नेक्स्ट उस काम को जो है वो बेहतर से बेहतर बना रहे हैं। तो इसलिए ड्राइवर्स को इंस्टॉल करके वर्किंग के साथ साथ उनकी अपडेशन भी लाजमी है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा इस लेक्चर की आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो या कोई भी मसला हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। अगेन कह रहा हूँ आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो इन चीज से फायदा हासिल कर सकें। क्लास एनवायरनमेंट है बेटा, इसके अंदर आप लोग चीजें सीख रहे हो, मैं उसी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ जैसे टीचर आपको क्लास के अंदर जो है वो चीजें समझाता है। ठीक है बेटा, तो कोई भी इसके अंदर कंफ्यूजन कोई मसला हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है वो बेटा दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।